हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। इससे पहले जो हमने हिंदी में जाना वह था उपसर्ग के बारे में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, वह है प्रत्यय के बारे में। सबसे पहले हमने जानना है कि प्रत्यय कहते किसे हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो है शब्द, ये दो खंडों से मिलकर बना है। ठीक है, प्रति सार्थक खंडों से मिलकर बना है, प्रति और अय। ठीक है, तो प्रत्यय दो खंडों से मिलकर बना है, प्रति और अय, जिसमें प्रति का अर्थ होता है साथ में लेकिन बाद में। ठीक है, और इसके साथ अय का होता है चलने वाला, मतलब जो साथ में चलने वाला हो लेकिन वो उसका जो स्थान हो वो अंत में हो या बाद में हो, वह कहलाता है प्रत्यय। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझे प्रत्यय क्या होता है, किसी भी शब्द का वह खंड जो उसके अंत में आता है या बाद में आता है। उदाहरण के तौर पे बताऊं मैं आपको, तो जैसे लेखक है, लेखक जो हमारा शब्द बना वह मिलकर बना लेख और साथ में अक से मिलकर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा लेखक है वह लेख और अक जो दो सार्थक खंड हैं उनसे मिलकर बना, जिसमें ये जो है ये कहलाया मूल शब्द और ये कहलाया हमारा प्रत्यय। तो लेखक में कौन सा प्रत्यय है अगर पूछा जाता है तो इसमें अक प्रत्यय आता है। इससे हम जान सकते हैं कि प्रत्यय किन्हें कहते हैं। अब देखिए, प्रत्यय के अंतर्गत भी इसके कुछ भाग होते हैं, तो इसको दो भागों में मुख्यतः बांटा जाता है। इनमें कौन कौन से भाग हैं इनको बतलाता हूं मैं। प्रत्यय जो है इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला है कृत प्रत्यय और साथ में दूसरा है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यय को दो भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो हमने इसमें सबसे पहले जानना है कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, इसके अंदर कितने भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो प्रत्यय है, अगर आपसे कभी क्वेश्चन बनता है कि प्रत्यय को कितने भेद होते हैं इसके या कितने भागों में बांटा जाता है, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे, दो करेंगे। ठीक है, अब जानते हैं हम कृत प्रत्यय के बारे में। ठीक है, तो कृत प्रत्यय किन्हें कहते हैं? कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं, वे प्रत्यय जो क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं, अंत में प्रयुक्त होते हैं। तो वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं क्या, कृत प्रत्यय। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में बना भी था कि कृत प्रत्यय या कृतंत प्रत्यय कहाँ यूज होते हैं, किस में यूज होते हैं। तो इसमें क्रिया या धातु, इसमें एक ऑप्शन था, तो आप इसका आंसर क्रिया या धातु था। अब देखिए, यहाँ पर कृत प्रत्यय हमने जाना जो प्रत्यय क्रिया और धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं। अब इसको हम उदाहरण के तौर पर अच्छे से समझ पाएंगे, जैसे पढ़ने और वाला। तो जैसे मैंने लिखा पढ़ने वाला, तो यह है पढ़ने वाला बना। अब इसमें देखिए, कृत प्रत्यय में जो क्रिया और धातु क्या कहलाया, पढ़ने जो हो गया ये हमारा क्रिया शब्द कहलाया, और जो वाला है ये क्या कहलाया, ये कृत प्रत्यय कहलाया। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया शब्द हुआ पढ़ने और वाला जो है वह कृत प्रत्यय है। अब यहाँ पर कृत प्रत्यय से जो शब्द बना, एक्चुअल में आखिरी में जो शब्द बनकर आया उसको कहते हैं कृदंत शब्द। क्या कहते हैं? कृदंत शब्द कहलाया वो। तो यहाँ पर हमने जाना जो कृत प्रत्यय से बनकर जो शब्द बनते हैं वे कहलाते हैं कृदंत शब्द। और कृदंत शब्द का उपयोग किस में होता है, या ये वे प्रत्यय होते हैं जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं। तो कृत प्रत्यय से मिलकर बना हमारा कृदंत शब्द और क्रिया शब्द हमारा इसमें पढ़ने हुआ। तो पढ़ने वाला में पढ़ने जो है वह क्रिया शब्द, वाला कृत प्रत्यय, और इनसे मिलकर जो शब्द बना वह क्या कहलाया, कृदंत शब्द कहलाया। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। इसके साथ ही एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे
सु और आवना, तो ये मिलकर बना सुहावना। तो यहां पर जो सु है यह क्या कहलाया, यह कहलाया क्रिया शब्द कहलाया। आवना जो था यह है हमारा कृत प्रत्यय, और साथ में सुहावना मिलकर बना हमारा कृदंत शब्द। तो यहाँ पर जो सुहावना है उसमें सुहावना कृदंत शब्द है, आवना जो है वह कृत प्रत्यय और सुह जो है वह क्रिया शब्द है। इसके बाद जानते हैं हम जो हमारे कृत प्रत्यय है और इनसे मिलकर जो कृदंत शब्द बने हैं इनके भाग के बारे में कि कितने इसके प्रकार होते हैं या कितने इसके भाग होते हैं। तो जो हमारे कृत प्रत्यय हैं इनके कितने भाग होते हैं इनको जानते हैं हम। तो कृत प्रत्यय के कितने 5 भाग होते हैं, इनके 5 भाग होते हैं, जिसमें पहला है कर्मवाचक कृदंत, दूसरा है कर्तवाचक कृदंत, तीसरा है भाववाचक कृदंत, करणवाचक कृदंत और साथ में क्रियावाचक कृदंत। तो यहाँ पर जो कृत प्रत्यय है या कृदंत हमारे शब्द हैं उनके 5 भाग होते हैं, जिसमें पहला है कर्मवाचक, दूसरा कर्तवाचक, भाववाचक, करणवाचक और क्रियावाचक कृदंत। तो इसमें कभी भी एग्जाम में इतना डीप नहीं पूछता है, जो आता है वह सिर्फ यही आता है कि जो हमारा प्रत्यय है उसको कितने भागों में बांटा जाता है, कृत प्रत्यय किन शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं, कभी ये क्वेश्चन बनता है। या ये पूछ लेगा कि तद्धित जो प्रत्यय है वह किन शब्दों के अंत में प्रयुक्त होते हैं। तो अगर कृत प्रत्यय पूछता है तो आप लिखेंगे इसको, आप करेंगे इसको क्रिया या धातु के अंत में, जबकि क्रिया या धातु के अलावा जितने भी हमारे संज्ञा सर्वनाम या विशेषण क्रिया हैं इनके अंत में जो प्रयुक्त होता है प्रत्यय वह होता है तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पर हमारा जो कृत प्रत्यय या कृदंत जो शब्द है उसके अंतर्गत 5 हमारे इसके भाग आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रत्यय के अंतर्गत कृत प्रत्यय पूरा होता है। और इसके साथ ही देखिए कृत प्रत्यय, तो जो हमारे कृत प्रत्यय होते हैं ये टोटल कितने होते हैं इनको हम यहाँ पर जानते हैं। तो अब जानते हैं हम जो हिंदी के प्रत्यय हैं कृत प्रत्यय के अंतर्गत उनको। तो यहाँ पर हमारे जो है वह हैं हिंदी के प्रत्यय। कई बार इनकी संख्या पूछता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं कृत प्रत्यय जिनकी संख्या है 28। तो क्वेश्चन बनता है कभी कि कृत प्रत्यय की संख्या कितनी होती है, तो ये आप लिखेंगे कि 28 होती है जो हिंदी के प्रत्यय हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे ये प्रत्यय लिखे हुए हैं, इनको जान लेते हैं। सबसे पहला है हार। हार का जैसे मूल शब्द इसमें होना या रखना होगा, तो ये उदाहरण हमारा कृदंत शब्द का हुआ जो है कहलाया होनार, ठीक है। होन हार होनार। जैसे लेखक, लेखक हो गया। देने वाला, अब यहाँ पर देखिए इसमें जो हमारा प्रत्यय है वह शब्द के आखिर में आया हुआ है, ठीक है। लेखक के अंदर हमारा अक छुपा हुआ है, पाठक के अंदर भी हमारा अक जो प्रत्यय है छुपा हुआ है। जैसे वाला यहाँ पर तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जैसे अन है यहाँ पर जलन के अंदर हमारा अन छुपा हुआ है। तो ऐसे ही हमारे जो है शब्द हैं वो देखिए यहाँ पर लेखक मैंने आपको बताया लेख और अक, जैसे पाठ और अक पाठक, देना वाला देने वाला, आने वाला, ठीक है। जल अन का क्या हो गया जलन, ले ना ये हो गया ले और अन लेन हो गया। ऐया या वैया जैसे खा खवैया हो गया, गौ से गवैया हो गया। पढ़ और अना पढ़ना, ठीक है। दे अना देना। जैसे मान अनी मानी, रम अनी रमणीय। मेल और आ मेला, बैठ और आ बैठा। खेल और आई खेलाई। और लिख और आई जो होगा प्रत्यय मिलकर वह लिखाई बनेगा। अब देखिए यहाँ पे उठ है, उठ है, उठ में आन आया उठान हो गया। मिल में आन मिला मिलान हो गया।
घुड़क है, घुड़क में ई मिला तो घुड़की, और साथ में लग में जब ई प्रत्यय मिलता है तो लगी हमारा शब्द बनता है। ये हमारे जितने भी हैं ये कृदंत शब्द हैं, ये हमारे मूल शब्द हैं और ये हमारे प्रत्यय हैं। इन्हें आप कृत प्रत्यय करके भी बोलते हैं, तो ये सारे प्रत्यय हैं। अब यहाँ पर देखिए, छल से या मिला तो छलिया, घट से ईला मिला तो घटिया, पट से इत मिला तो पठित, और फल से इत मिला तो फलित, चर से इत्र मिला तो चरित्र, और खन से इत्र मिला तो खनित्र। ये हमारा कृदंत शब्द बना। यहाँ पर जो अन्य हैं जैसे ईयल, देखिए यहाँ पे अड़ियल, सड़ियल, हंस और बोल में हंसी या बोली। उक जो है हमारा प्रत्यय, देखिए इसमें इच्छ और उक इच्छुक, भिक्ष उक भिक्षुक। तव्य में कर्तव्य हो गया, कर्तव्य हो गया, ठीक है। क्र जब तव्य के साथ मिला तो कर्तव्य। वच में वक्तव्य जो हमारा कृदंत शब्द है यह बना। ता में आता जाता, और अ में देखिए यहाँ पर ती प्रत्यय में अति प्रीति, ये इसके उदाहरण हैं। जा में जाते खाते, साथ में अन्यत्र सर्वत्र हो गया। वंदन मंदन, इसमें न प्रत्यय जब जुड़ा। पढ़ और ना में पढ़ना लिखना, जैसे म में दाम और धाम, ये हमारे क्या हुए कृदंत शब्द या इसके उदाहरण बने। यहाँ पे य जब प्रत्यय है तो गद्य और पद्य मिल रहे हैं, हमारे शब्द बन रहे हैं। जबकि विद और या जब मिल रहा है तो विद्या शब्द का निर्माण हो रहा है। गे और रेरु जो है गेरु, ये शब्द बनता है। तो यहाँ पर जो थे हमारे 28 जो कृत प्रत्यय है ये पूरे हो चुके हैं। तो इसमें आपको सभी ध्यान रखना है, जिसमें 28 अगर क्वेश्चन बनता है कि हमारे कृत प्रत्यय की संख्या तो आप 28 ध्यान रखें। साथ में जो हार है, अक है, वाला, अन, एया वया, अना, अनी, आ ई, आई, आन, इया, इत, इत्र, इयल, ई, उक, तव्य, ता, ती, ते, त्र, न, ना, म, य, या और रु जो है हमारे प्रत्यय हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन दो टाइप से दे सकता है, हो सकता है कोई तद्धित प्रत्यय वहाँ का आपको कोई शब्द दे दे, वहाँ का कोई प्रत्यय दे दे, और साथ में पूछे कि इसमें जो हमारा कृत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय कौन सा है चार ऑप्शन में से। तो हो सकता है उसमें 3 प्रत्यय हमारे जो है कृत प्रत्यय से रिलेट करते हो और तद्धित प्रत्यय का उसमें एक ऑप्शन हो, तो ये आपको उस हिसाब से ध्यान रखना है। अब इसके बाद जानते हैं हम तद्धित प्रत्यय के बारे में। तो इसके बाद हिंदी के जो कुछ तद्धित प्रत्यय हैं वो हमने यहाँ पर लिखे गए हैं। तो यहाँ पर जो प्रत्यय हैं जैसे पा, तो शब्द है बूढ़ा या मोटा, उसका उदाहरण हो जाएगा बुढ़ापा या मोटापा। ऐसे ही मात्र का ये लेश मात्र और रंच मात्र, ठीक है, ये हुए। इसके साथ ही य में ग्राम्य, पंडित्य, शीत का शीतल श्यामल, दया का दयालु कृपालु, लाघव राघव, मातृत्व पुत्रवत, ठीक है, मातृवत और पुत्रवत। जैसे धनवान, गुणवान, पांचवा आठवां, मेधावी लखनवी, पालीवाल और ब्रजवाल, ठीक है, ब्रजवाला, क्रम का क्रमशः और अक्षर का अक्षर सह, ये जो है हमारे इसके उदाहरण हो जाएंगे। इसके साथ ही वय का वयस और सर का सरस हो जाएगा। ए का ऐसा वैसा, ये जो है हमारे क्या है प्रत्यय। इसके साथ ही सरा का, देखिए इसके जो शब्द हैं 2 या 3 में जब मिलेगा तो दूसरा तीसरा ये बनेगा। पर में परसों तरसों, एक का एक हरा और तिहरा, और साथ में लकड़ी का लकड़ी हरा और पानी हारा जिसको पनिहारा लिखा गया है, ठीक है। तो उदाहरण ये हमने जान लिए। तो ये सारे प्रत्यय जिसमें आपको ध्यान रखने हैं, पा मात्र, य ल लू, व वत वान, वा वी वाल, सह स सा सरा सो हरा और हारा। तो ये हमारे हिंदी के तद्धित प्रत्यय जो है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें जैसे क्वेश्चन बनता है कई बार आपको कृत प्रत्यय देकर पूछ लेगा कि इसमें कौन सा कृत प्रत्यय है, या ऐसा पूछ लेगा कि 4 ऑप्शन में देके आपसे पूछ सकता है कि तद्धित प्रत्यय निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर आपको इसमें ध्यान रखने पड़ेंगे। तो आप इसको 1 से 2 बार देखिएगा, होने को सारे याद करना बहुत एक टफ टास्क है, पर आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि कौन सा प्रत्यय कहाँ पर है। तो इसके साथ ही जो हमारा प्रत्यय में जो फर्स्ट इसका पार्ट होता है कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो हमारे अन्य कुछ प्रत्यय हैं जिसमें देशज हैं, विदेशज हैं, आगत हैं, वो तत्सम तद्भव हैं, उनको हम इसके अगले लेक्चर में जानेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो आप उससे बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।